नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय। पीछे मैं 2-3 दिन जो अध्याय नहीं डाल सकी क्योंकि कुछ गला खराब था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही है त्योहार थे और कुछ थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वैसे भी 35 अध्याय हैं। अब आपको जो अध्याय मिलेंगे दो दो ही मिलेंगे। तो चलिए आज सुनाती हूँ आपको अगला अध्याय। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान शंकर के जो शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया जिसका मुख सिंह के समान था। तो मैं आपको अंतिम का बता रही हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ी कंटिन्यूटी हो जाए। तो उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं किसे खाऊं। तो महेश्वरी ने कहा कि आप अपने ही हाथ पैरों के मांस को खा लो। तो भगवान शंकर के आगे से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पैरों के मांस का जो है भक्षण कर लिया और सिर्फ अपना जो सर है उसे ही छोड़ दिया था। तो 16वां अध्याय इस प्रकार से है। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म का वशिष्ठ पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा बताई है। अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नामक से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से यह सब वृतांत सुनाया और कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह तो उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर निवास क्यों करते हो। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर, और मैंने स्वयं उसके घर रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं अब उसके घर में रहता हूँ। हे सूरवीर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया।
जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी देवताओं को जीवित करने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे सब युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। तो ये था 16वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। और अब मैं आपको सुना रही हूँ 17वां अध्याय। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर में छेद कर दिए और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि वह उठकर तुरंत खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिक जी पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र का परिध का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धाराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। तो ये था 16वां और 17वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर टैप करें, नहीं तो कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।